हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ब्लॉगिंग बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं एक कहाँ से हूँ। मैं 12 साल के एज से लेकर के आज मेरा लगभग एज 36 के आसपास में चल रहा है। इसके दरमियान मैं कहाँ कहाँ स्ट्रगल किया हूँ, इस मैटर में पूरी जानकारी इस वीडियो के मदद से देना है दोस्तों। और मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके इस तरह लगभग पार्ट 10 तक भी वीडियो आ सकता है दोस्तों। तो आज का मेरा जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो रहेगा दोस्तों, मैं इस तरह शुरुआत में जर्निंग करना चाहता हूँ। मैं कोलकाता कब आया था और कैसे मैं कोलकाता आने का प्लान बनाया था, और मैं आज यहाँ पे इतना दिन से कोलकाता में रह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मैं बताना ये बात चाह रहा हूँ कि जो जब मैं 12 साल का एज का था, तो 12 साल के एज में दोस्तों मैं गांव पे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के दरमियान वहाँ पे क्या होता है, हम लोग टोटल 9 भाई बहन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जब भाई बहन रहने के कारण घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें था, जिस कारण से हम लोग क्या कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है। दिक्कत क्या होता है बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक कमाने वाला अगर रहता है और वहाँ पे अगर 9 परिवार के संग में है और 2 मम्मी और पापा दोनों मिला के 11 हो जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आता है। अब दिक्कतें क्या आता है दोस्तों, मैं बताना ये बात चाह रहा हूँ कि जो लोगों को अगर मान लीजिए जिसका 4 परिवार होता है, जिसका 4 में जो खर्च होता है वही खर्च अगर मान लीजिए 9 में होता है, डिवाइडेड हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कम पड़ जाता है। तो है दोस्तों, मैं इस मैटर बताना ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा लगभग 12 साल का जब एज था, जब मैंने स्कूल जब जाया करा था, उस टाइम में हमें दिक्कतें आया था। दिक्कतें ऐसी में ये आ रहा था कि स्कूल अगर मान लिए मेरा पड़ोसी जा रहे थे तो उसका उसका कुछ और फिर रहन सहन मन रहते थे और हमारा कुछ और, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा मैं वीक पड़ जाता था। इसलिए कि मेरा एक पॉकेट मनी या फिर जो भी आप समझ लें, जो लोग उस टाइम के तौर पे तो उतना कोई खास कुछ था नहीं, जिस हिसाब से था बहुत ही कम। यानी कि उस टाइम का बता रहा हूँ कि जो हमारा पॉकेट मनी खर्च किया होता था, 2 रुपया बहुत इनफ था। 2 रुपया बहुत ज्यादा हुआ करता था। 2 रुपया, 1 रुपया ऐसा हम लोग का पॉकेट मनी था उस टाइम के लिए। उससे भी दिक्कत था। इसके दरमियान क्या हुआ था, हमारे जो घर में जब था, हम घर में पढ़ाई करने के बाद में और सिर्फ पढ़ाई में मुझे मन बहुत कम लगा। कम लगने का ये है कि पता नहीं, एक तो होता है हर एक बच्चे में अगर आलस सा होता है। तो मैं उस टाइम भी बच्चे था, तो उस टाइम हमारा उतना ध्यान में नहीं अटा पाया था, क्योंकि आज मैं उसका खामियाजा भुगत रहा हूँ कि आखिरकार मैं काश अगर कुछ तकलीफ करके मैं पूरा पढ़ाई कर लिया होता तो आज मैं कुछ और कर पाता। अब दोस्तों, बट यहाँ से मैं कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ एक बात कि जब मैंने स्कूल से जब इस तरह का नौबत मेरा चल रहा था, इसके बाद मेरा एक बार गांव में कच्चा ईंटा का भट्टा जो होता है वो हमारा अब्बू लगा रहे थे। इसके दरमियान क्या, जब हम पढ़ने जब जा रहे थे, हमारा 2 फ्रेंड थे। वो 2 फ्रेंड उन्होंने बताया कि हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता, वेस्ट बंगाल भाग करके। तो उस टाइम कलकत्ता नाम था दोस्तों, जिस टाइम यहाँ कलकत्ता एंट्री किया, अभी कोलकाता हो गया, बट उस टाइम कलकत्ता था यहाँ पे। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसका चर्चित। उस टाइम हमारा जो जैसे गांव होता है दोस्तों, वहाँ से हमारा आने के लिए लगभग लगभग ट्रेन पकड़ने के लिए समझ लिए 120 से 30 किलोमीटर के हमको वहाँ से आना पड़ा था धनबाद, तभी जाकर के, वरना फिर मधुपुर। ये दोनों जगह में हम लोग ट्रेन मिला था, बट ट्रेन का रूट हम लोग को पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम में गांव से कहीं तो दूर तक गया नहीं था। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो होता है वहां तक मैं पहुंच चुका था, वहां तक मैं गया था। शायद 1 या 2 बार मैं गया, कोई किसी कारण से वहां पे हमें हमारा पापा ही ले गया था, सर्कस या कुछ लगाया था उस टाइम, वहां पे ले गया था। और उससे मैं अधिक कहीं पे निकले ही नहीं थे। और जो हमारा फ्रेंड जो प्लान बना रहे थे कि हम लोग कोलकाता जाएंगे, तो इसके दरमियान के जो हमारा जो घर में जो हमारे पापा कच्चे भट्टा जो लगाते थे ईटा का, तो उसका भट्टा जब लग रहा था तो उसके ऊपर में जो डस्ट होता है ना, ईंटे का जो डस्ट, हम लोग वहाँ पे जब स्कूल छुट्टी रहने के बाद में क्या करते हो, हम सब सारे घर वाले मिल के वहाँ पे काम कर रहे थे। इससे क्या होता है कि एक कम खर्च में लोग वहाँ पे ईंटा का माना भट्टा लग जाएगा और पैसा थोड़ा बच पाएगा, जिस कारण से हम लोग भी वहाँ जाकर काम कर रहे थे। अब इसमें क्या है, थोड़ा एक होता है ना, पापा के अंदर में एक तो ईगो टाइप का, मैंने धूप तो बहुत ज्यादा काफी था भट्टे पे जब काम कर रहा था। वो काम करने के बाद वहां पे मैटर ये आता है कि धूल कहीं बोला बाहर फेंक दो डस्ट को, और कहीं बोला
जिसका अंदर में दरार जो होता है ईंटा के अंदर जो छेदा होता है उसमें उसी के अंदर डाल दो, तो इसमें कभी वो शायद बाहर मुझे फेंकने वाला उसी के ऊपर मैंने डाल देना। वहां पे होता है क्या, उसमें मुझे पापा एक जो थप्पड़ मारता है, मैंने बहुत हेवी गुस्से में आकर मारता है। अब मार देने के बाद में वहां से क्या होता है दोस्तों, वहां से मैं ज्यादा ही परेशान हो जाता है मन में। ये मैं सोचने लगता हूँ कि हमारा जो फ्रेंड जो दो बोले थे हम लोग कोलकाता जाने वाले हैं, क्यों ना उनके साथ में हम भी कोलकाता चले आए। अब यहाँ पे मुझे प्लान है, इसके बाद जो हमारा फ्रेंड थी उसका एक सिस्टर था, वो भट्टे पर ही मैंने ईंटा वहाँ पहुंचा रहा था। गांव का जो काम होता है ईंटा पे देखते हैं ना कि दूर से वहाँ लेके आता है वहाँ पे, उसके बाद में उसका सर से रख कर वहाँ पे सजाया जाता है। तो उस जगह पर वो आई उधर से, जिस टाइम मेरे साथ में जो अवस्था हुआ था, हमको जो मार लगा था, उस टाइम सब गया था टिफिन का टाइम में, जब रहता है दोपहर का टाइम में खाना खाने का टाइम, तो वो लोग खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाना जाने के बाद में जब वापस जब आए तब भी उन्होंने एक खबर सुनाया कि हमारा भाई और एक और बंदा, जिसका बंदा एक और था, तो वो दोनों निकल गए। उसका नाम शहाबुद्दीन हुआ। तो वो दोनों साथ में बोले बोल निकल गया। निकल जाने के बाद में आप जब ये बात हम सुने तो हम सुन करके दंग रखे कि जो भी हम प्लान एक सोच रहे थे कि हम कोलकाता चले जाएंगे भाग के, इसके बाद में वो भी प्लान फेल हो गया और मैं अकेले जाऊंगा तो कैसे, मुझे देखा हुआ भी नहीं है। इसके दरमियान फिर एक दो दिन छुट्टी पड़ा था, सैटरडे और संडे। और फिर मंडे का जब दिन आता दोस्तों, मंडे के दिन फिर हम लोग का पढ़ाई होता है। तो मंडे के दिन में किसी कारण से मैं कोई बहाना मारता हूँ या फिर मैंने बोलता मैं कपड़ा में धुलाई नहीं किया हुआ है तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। और मेरा जो कजन हुए, तो चचेरा भाई नहीं जो मेरा, वो मेरे साथ में थे। और वो जो उससे हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था, ऐसा ऐसा मैटर है, चलो कोलकाता जाना है। तो बोला कहाँ जाएंगे, तो मुझे कोलकाता, मुझे इतना पता था कि कोलकाता में जाना है और वहाँ पे चांदनी चौक पहुँचना है। चांदनी चौक में एक साबिर होटल है, उस होटल में मुझे जाना है। तो अब दोस्तों वहाँ से मैं चांदनी चौक साबिर होटल तक के ही जानता हूँ, इससे अलावा मैं यहाँ कहीं नहीं जानता है। बट मेरा जो अंकल हुआ या मैं चाचा जो है यहाँ पर रहते थे, छोटा और मतलब दोनों चाचा रहते हैं यहाँ पे। तो वो दोनों यहाँ पे जब रह रहे थे तो ये चीज़ें पता था कि वहाँ पे जाने के बाद में फिर मुझे वहाँ से खबर जाने के बाद में चला जाए, क्योंकि उस टाइम तो फोन का जमाना था ही नहीं। क्योंकि वो इस टाइम कॉल करने के लिए आना पड़ा था, 35 किलोमीटर दूर जमुआ बोल के जगह है, वहां से कॉल किया जाता था। साबिर होटल में कॉल है, वहाँ जिसका एक दो ठो नामी जगहों का नंबर हुआ करता था, फोन नंबर, उस नंबर पे कॉल हुआ करता था। कुछ बहुत ही ज्यादा अर्जेंटली कॉल रहता था उस टाइम, तब जाकर कॉल हुआ करता था। तो वहां पे हम लोग कोई नंबर उतना पता तो था नहीं क्या करना नहीं करना। इसके बाद हम लोग घर से निकले। हम घर से किस तरह निकले, मेरा यूनिक मैटर यहाँ पे ये मैटर है। हम जब घर से निकले थे, घर से हम निकले, हम जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि घर में बोला है काम को। उस टाइम भी मेरा घर में हैंड पंप था, नहीं चापाकल था। तभी मैं बोला नहीं, हाथ तो मेरा कपड़ा मुझे धोना है, तो इसके लिए मैं सरफ ले लेता हूँ और एक पतीला था, नहीं कि डेगची, उसमें कपड़ा डाला, थोड़ा सरफ लिया और इसके बाद वहां से मैं निकलता हूँ जाना कोलकाता के लिए। यानी कि घर से बोला मैं जा रहा हूँ नदी नहाने के लिए, और एक जो मेरा चचेरा भाई वो बोलता है कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। दोनों निकलते हैं। वहां से निकलने के बाद में पैसा मैंने कुछ इंतजाम कर लिया था, और उस टाइम का जो मॉल में इंतजाम, आने के किराया जो होता है वो कहाँ से इंतजाम, वो तो माँ के पास में, माँ का कहाँ कहाँ रखता है वो तो अम्मी के पास से वो रखा हुआ निकाल लिया था हम कहीं से, और लेके वहां से हम लोग निकलते हैं। निकलने के बाद में आकर के नदी में जो बोलते जैसे नहाना था, नहा धो कर जो मेरा जो कपड़ा जो मैंने जो लिया था वो वाकई में वो गंदा था, वो सारे कपड़ा को धुला करके सुखा भी लिया। और जो डेगची था उसे हमने कोई कबाड़ दुकान में बिक्री कर दिया, और उसके बाद वहां से निकला। जब हमें बस जाती थी डायरेक्टली कोलकाता। अब बस में जाने के बाद में अब क्या होता है कि बस में हम लोग जब उठते हैं, बस में उठने के बाद में हमारा कोई रिश्तेदार उसमें मिल जाता है, बट वो हमें क्लियर नहीं पहचान पाता है। मेरा चचेरा भाई को बहुत ही अच्छा तरीके से पहचान रहा था, बट जैसे ही उठा तो सभी सारे लोग बस में भी बोलने लगे कि ये दोनों भाग के जा रहे हैं, ये लोग कौन है, कहाँ है। तो हमें बता दिया मेरा चचेरा भाई जो था, अगर मान लो यहाँ पे अगर हम इससे बात करेंगे तो हमारा फेस पहचान जाएगा, तो एक काम करो, इससे बात आप ही करो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने उससे बात किया, हम बताया कि हमें उस सही तरीके से प्रॉपर पहचान नहीं पा रहे थे, तो हमने डायरेक्टली बता दिया, दूसरा गांव का नाम बता दिया। और जब दूसरा गांव का नाम बताया तो वहाँ के पूछने लगे किसका बेटा है बताओ ये वो। तो मैंने उस तरह अपना हिसाब से मैंने कुछ रॉन्ग, मैंने हमको तो मुझे जाना था कोलकाता, तो इसके दरमियान हमने
बोला नहीं। अब इसके बाद जब वहां से जब निकलते हैं, निकलने के बाद में वो काफी देर बात किया, फिर वो इग्नोर किया। अब काफी दूर जब आ जाने के बाद में हमें ये लगा कि शायद अब मुझे ऐसे बता देना चाहिए कि हमारा घर यहाँ पे, वो हम लोग भाग के जा रहे हैं, तो शायद हमें अच्छा जगह पे लेके चला जाएगा। बट वहाँ पे भी हम लोग जब बोले तब तक के धनबाद के आसपास में जब आए तो उससे वहाँ से वो उतर गया। इसके बाद गाड़ी जो हमें पहुँचाने का बाद था सुबह 6 बजे, वो 6 बजे नहीं पहुँचा के वो हमें पहुँचाया गया है 12 बजे दिन में। अब इसके दरमियान क्या होता है दोस्तों कि जब कोई भी अगर 12 से 14 घंटा का सफर अगर बस में अगर करता है तो कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड किडनैप तो हो ही जाता है। बट हमें उससे एक बंदा से बोला कि हमें जाना है चांदनी चौक, और वहां से मुझे साइड होटल जाना है। तो चांदनी चौक साइड होटल जब बता दिए तो वहां उस तरफ लोग बोले, और एक बहुत ही अच्छे लोग थे, तो वो हमें लेके आए चांदनी चौक साइड होटल में लेके गए। जब वहां पे जब जाने के बाद में वहां पे जब पता किया, बात की उनकी, जो हमारे दो फ्रेंड जो आ रखे थे, तो उसका पापा भी उसी में काम कर रहे थे, तो उसमें वहां पे देखे है ही नहीं, लेके गया हमें वहां से होटल में। जाने के बाद में खाना वाना खिलाया। इसके बाद क्या, जो बंदा आ रखा था उस दिन वो दोनों रिटर्न जा रहा था। जो हमारे दोनों जो पहले जो फ्रेंड बताया कि आने वाला लगता जो भाग के आया था, वो लोग उस दिन रिटर्न जा रहा था। रिटर्न आने के बाद में क्या होता है कि वहां से फिर अगला मिलता है मेरा कौन, चचा वहां पे मिलता है उससे। तो मिलने के बाद में जिसका लड़का वहां भाग के आया था, तो वहां चचा वहां पे इसलिए गया था बस के पास में, ताकि मैंने कुछ सामान भेज पाए गाँव, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज्यादा कम आने जाने लोगों का होता था, तो बहुत कम पब्लिक होता था। तो जिस कारण से क्या होता था कि कुछ सामान भेजने के लिए कोई बंदा का जा रहा है तो वहां पे बस के पास पहुंचा करा था। इसके बाद देख करके यहाँ पे हंस रहे थे खूब अगला बंदा, क्योंकि हंस रहा हमारे चाचा को देख कर कि हम तो, हमारा बेटा तो आया तो एवे किया है, तुम्हारा भी दोनों यहाँ पहुंचा हुआ है, एक भतीजा और एक तुम्हारा लड़का। अब इस तरह करके मैंने बात की है कि जब बोल पहुंचा हुआ, बोल कौन पहुंचा हुआ है, तो बताया कि बोल हाँ हमारा कॉल भी आया था, लेकिन बोल हमारे पिताजी पता 35 किलोमीटर दूर जाकर के कॉल किए थे। जब वहाँ कॉल किए तो बता दिए हाँ पहुंच गया, तो उस तरह वो भी टेंशन नहीं रहा। इसके दरमियान जब मालूम चला कि हम जब वहाँ पे शाम को जब पहुँचते हैं 9 से 10 बजे तक, तब तक के देखते हैं कि वहाँ तक हमारा पापा पापा पहुंच चुका है। और पहुंच जाने के बाद में वहाँ पे तो गुस्सा तो था ही, बट और काफी सारे लोग थे वहाँ पे, कुछ बोले नहीं। इसके दरमियान फिर जो हमारे साथ में जो आए थे चचेरा भाई, वो चले गए घर रिटर्न। और फिर हम यहाँ पे 10 से 15 दिन तक हम यहाँ पे काम करने की कोशिश की, यहाँ पे काम किया होटल लाइन में। और उसके बाद काम करना सोचे, फिर रिटर्न चला गया घर। वहां से आने के बाद में फिर बैग लाइन में काम किया, फिर बैग लाइन से वो भी हमको पसंद नहीं आया। फिर इसके बाद में फिर से मैंने होटल लाइन में एंड किया। होटल लाइन में जब ज्वाइन करने के बाद में मैंने यहाँ पे किस किस जगह पे काम किया, किस किस तरह के स्ट्रगल किया है, जिस कारण से मेरे आज तक जो यहाँ तक मैं आया हूँ, तो इसका मैं आगे की पार्ट में बताने वाला हूं दोस्तों। आज के लिए मेरा इतना ही, और मिलूंगा फिर हम आप लोग के बीच में नेक्स्ट पार्ट में। और मेरा अगला किस तरह होटल में जर्नी हुआ, किस किस तरह मैंने काम किया, कहाँ मैं काम सीखा हूँ, कितने मंथली में मैंने काम किया हूँ, ये पूरा उस पार्ट 2 में रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।